ये DBMS का 26th वीडियो है। इससे पहले 25 में हमने टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल देखी थी। तो ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था, तभी लिखा है ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस। ठीक है, स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि शेड्यूल एस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, यानी साइकिल प्रेजेंट है, तो नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट बाय 2PL। ठीक है, वो 2PL के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसी का हमने एग्जाम्पल भी देखा था, एग्जाम्पल 1 मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जिससे तुम्हें रिवाइज हो जाए। तो यहाँ अगर हम इस पर्टिकुलर शेड्यूल को देखें तो राइट ऑफ ए है, फिर रीड ऑफ ए, राइट ऑफ, तो 1 2, ठीक है, 1 से 2 ट्रांजेक्शन गया, और बी के लिए देखो 2 से 3 गया। ठीक है, 2 से 3 गया एंड 3 से 1 गया सी के लिए। तो साइकिल प्रेजेंट है ना, देयरफॉर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ये चीज़ कंफर्म है। तो अकॉर्डिंग टू हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से 2PL भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखते हैं कैसे नहीं होगा। तो मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ, आगे जाके हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, मैंने जो ब्लैक पेन से लिखा है R1A, ये लिख दें यहाँ पे। उसके बाद W2A, 2 यानी सेकंड ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ W2A लिखा, फिर W2B लिखा, फिर R3B, R3C और W1C। क्लियर। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, जब भी हम टू फेज लॉकिंग करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयर लॉक ले लिया, क्योंकि रीड करना तो शेयर लॉक ले लिया। अब चाहिए क्या, W2A, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए, क्योंकि राइट करना है ए को। डेटा आइटम हमारा ए है, ए यहाँ पे प्रेजेंट था, शेयर ले रखा था, राइट करने के लिए हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हमें यहाँ एक्सक्लूसिव लेने के लिए यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा। और हमारा प्रोटोकॉल क्या कहता है कि एक बार अनलॉक कर दोगे तो फिर से लॉक कहीं नहीं कर पाओगे। तो इसलिए नीचे देख के चलना पड़ता है कि ठीक है, मुझे सी डेटा आइटम को राइट करना है, तो पहले ही मैं उसका एक्सक्लूसिव लॉक लेके रखता हूँ। तो मैंने एक्सक्लूसिव सी लेके रखा, क्लियर, और यहाँ पे अनलॉक कर दिया ए को, यानी इसके बाद जो भी होगा वो अनलॉक ही होगा। ठीक है, तो अनलॉक सी अलाउड है इसके बाद। तो देखो यहाँ पे एक्सक्लूसिव ए लिया, हमने राइट कर दिया ए को, अब राइट करना है बी को, तो एक्सक्लूसिव बी ले लिया, एक्सक्लूसिव लॉक लेके बी को भी राइट कर दिया। नीचे कुछ था नहीं तो अनलॉक कर दिया, क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें रीड करना है, तो रीड करने के लिए तो शेयर लॉक चलेगा, शेयर लॉक ले लेते हैं बी के लिए। रीड करना है सी को, शेयर लॉक सी के लिए चाहिए, मगर डिनाई हो गया, मना हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन 1 में एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया, क्योंकि यहाँ मुझे राइट करना है। तो एक बार लॉक यहाँ पे एक्सक्लूसिव लग गया, जब तक अनलॉक नहीं हो गए तब तक कैसे अलाउ कर दूँगा किसी को रीड करने के लिए। तो ये शेयर लॉक जो है डिनाई हो जाएगा, देयरफॉर नॉट अलाउड टू एक्जीक्यूट बाय 2PL, है ना। तो ये चीज़ को वेरीफाई करता है। इफ शेड्यूल अलाउड टू एक्जीक्यूट बाय 2PL, देन शेड्यूल एस ऑल्सो इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। क्या बोला कि अगर एग्जीक्यूट हो रहा है 2PL से, अगर 2PL से एग्जीक्यूट हो पा रहा है, इसका मतलब वो पक्का कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, समझा, यानी उल्टा पॉसिबल है। देखो, इक्वल सीरियल शेड्यूल इज बेस्ड ऑन लॉक पॉइंट ऑर्डर। अभी तक मैंने तुम्हें बताया टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, हमने एक बढ़िया सी क्लास भी ली थी, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करे थे। लॉक पॉइंट ऑर्डर क्या है, कि मैंने तुम्हें लॉक पॉइंट के बारे में पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जहाँ पे लॉक खत्म हो जाता है और अनलॉक शुरू हो जाता है, लेट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर इसमें, तो पहले ट्रांजेक्शन 2, फिर 1, फिर 3, तो ये हमारा 2 1 3 जो है क्या है, लॉक पॉइंट ऑर्डर बन गया। तो इफ एस शेड्यूल बाय 2PL देन इक्वल सीरियल शेड्यूल होगा। ठीक है, मतलब अगर हम इस 2PL के एग्जीक्यूशन का इक्वल सीरियल शेड्यूल निकालना चाहें तो इस ऑर्डर में आएगा, एग्जीक्यूट करना है। सीरियल शेड्यूल मैंने बताया पहले, T2 के सारे एग्जीक्यूट, फिर T1 के सारे, फिर T3 के सारे, है ना। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए अच्छे से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि शेड्यूल अलाउ टू एग्जीक्यूट बाय 2PL, अगर 2PL अलाउ कर रहा है एग्जीक्यूट करने का, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी होगा। ठीक है, अब देखो ये पर्टिकुलर एग्जांपल देख लो, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पेज में मैं इसका 2PL चेक करूँगा, है ना, तो वापस नहीं आएंगे इस पर। मगर एक चीज़ आइडिया ले लो कि देखो, हमने डेटा आइटम ए को अलग अलग ट्रांजेक्शन में सब पहले रीड कर रहे हैं, तो रीड करने में तो दिक्कत नहीं होती, राइट करने में चेक होता है ना। तो देखो, अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर बी डेटा आइटम को देखें तो 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3। देखो 2 जो है 1 और 2 है 3, तो 2 1 पे भी जा रहा है और 3 पे भी जा रहा है, 1 जो है 3 पे जा रहा है, तो 1 3 पे जा रहा है। तो यहाँ देखो 2 की इन डिग्री, देखो मैं ये सारी चीज़ें ऐसे जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कस कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, जिसको इन डिग्री समझ नहीं आता, टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं आता, वो कंटिन्यू करें, शुरू से देखना, मतलब मैंने जिस भी पर्टिकुलर लेक्चर में बताया था ये, वहाँ से देख लें। तो ये देखो ऑर्डर बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, T2 फिर T1 फिर T3, है ना। तो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो गया, इसका इक्वल सीरियल है T2 T1 T3। चलो भाई, है ना। अब जरा चेक करते हैं इसका 2PL, याद हो गया। तो हमने क्या करा, ये ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है रीड, तो रीड करने के लिए तो तुम्हें पता है क्या करना है, शेयर लॉक लेना है। तो शेयर लॉक तो अलाउड है, शेयर लॉक ये कर लिया, यहाँ पे भी ये कर लिया, यहाँ पे भी ये कर लिया, मगर जब बी की राइट करने की बारी आई तो हमें एक्सक्लूसिव लॉक लेना पड़ा बी के लिए। ठीक है, और जैसे यहाँ पे भी राइट करना है बी को, तो अब एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। तो हमने लगे आते, क्योंकि नीचे कुछ था नहीं, तो हमने ए को भी अनलॉक कर दिया, मगर जरूरत हमें यहाँ पे बी की है ना, तो हमने दोनों को अनलॉक कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक लिया बी का, अब यहाँ पे भी बी की जरूरत है तो अनलॉक कर दिया यहाँ पे ए और बी को, यहाँ पे राइट करा एक्सक्लूसिव लॉक को का यूज़ करके, उसके बाद अनलॉक कर दिया ए और बी को। तो एक चीज़ समझ में आती है कि लॉक पॉइंट क्या हो गया। देखो यहाँ पे हम लॉक पॉइंट कहला रहे हैं, ये जो मैंने डॉट बनाया इसको लॉक पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, जब जहाँ पे हमारा लॉकिंग खत्म हो जाता है, अनलॉकिंग शुरू होता है, लॉक पॉइंट कहलाता है। तो ये तो अलाउड है, तो देखो, तो T2 T1 और T3 अलाउड बाय 2PL, इक्वल सीरियल क्या होगा, T2 T1 T3, ये लॉक पॉइंट ऑर्डर है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें समझ में आती है, पहली बात तो ये ऑर्डर समझ में आया, यही सेम ऑर्डर है हमारा जो मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो आया था। एवरी शेड्यूल विच इज अलाउड बाय 2PL, कोई भी शेड्यूल अगर 2PL में अलाउड है ना, इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। एक चीज़ समझ में आई, बट नॉट एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज अलाउड टू एग्जीक्यूट बाय 2PL। क्या इसको थोड़ा डायग्रामेटिकल समझो कि 2PL जो है एक क्या है, सबसेट है, वेन डायग्राम के अंदर आता है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल अगर होगा तो जरूरी नहीं है वो 2PL हो, अगर मैं डॉट यहाँ बना दूँ तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो होगा, 2PL नहीं होगा।
मगर अगर वो 2PL शेड्यूल है या अलाउड है 2PL के थ्रू, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो होगा ही होगा। सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन एक और बनाएंगे, मगर इस पर्टिकुलर पेज पे ये प्रॉब्लम है। तो हमें शेड्यूल दे रखा है, हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन 2 में ए को राइट कर रहे हैं, फिर 3 में राइट कर रहे हैं, फिर 1 में राइट कर रहे हैं, फिर बी को 2, 3, 1 में रिस्पेक्टिवली राइट कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ राइट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ट्रू है इनमें से, कि एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंड अलाउड बाय 2PL। ठीक है, क्या क्या वो CSS है और अलाउड नहीं है? क्या वो CSS नहीं है और अलाउड नहीं है? ठीक है, क्या वो CSS नहीं है और अलाउड है 2PL से? देखो आखिरी ऑप्शन पे जोड़ देना थोड़ा, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया हमने इसको कि एस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, मतलब वो ये बड़ा वाला गोला नहीं है मगर अंदर वाला गोला है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? अंदर वाला गोला जो है वो बड़े के अंदर ही तो है, कंटेन करता है, तो नॉट पॉसिबल भाई ऐसा कि कोई कोई जो शेड्यूल है वो 2PL में अलाउड हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ना निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। तो ऑप्शन डी पहले हमने रिजेक्ट कर दिया। अब बच्चे हमारे पास 3 ऑप्शन, उनमें से 2 में बता रहे हैं कि CSS तो है ही, CSS मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है, और तीसरा बता रहे कि नहीं है। चलो पहले यही चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा 2 के बाद 3 आ रहे हैं, 2 के बाद 1 आ रहे हैं, तो 2 के बाद 3 आया, 2 के बाद 1 आया, क्लियर। आगे देखते हैं, ये ए हो गया, 3 के बाद बना रहे हैं, 3 के बाद बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ चेक कर लेते हैं बी के लिए डेटा आइटम, 2 के बाद 3 आया, 2 के बाद बना है, 3 के बाद बना है, ठीक है, वही चीज़ है। तो इसका मतलब तो भाई इन डिग्री इसकी 0 है और ऑर्डर बैठ रहा है, यानी ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है, यानी ऑप्शन सी ऑल्सो एलिमिनेट्स, क्लियर। अब हमारे इन दोनों में बहस है, अगर हमारे 2PL निकला तो भाई ए आंसर हो जाएगा, नहीं निकला तो बी हो जाएगा, तो आंसर बी है यानी नॉट अलाउड है। कैसे पता चला हमें ये? सिंपल, हमने करके देखा भाई कि समझ में आया ना ये चीज़ हम कैसे बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। कि राइट कर रहे हैं ना, तो उससे पहले हमें एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए ए के लिए, और ट्रांजेक्शन 2 के बाद ट्रांजेक्शन 3 में भी राइट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ए के लिए एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ए को अनलॉक करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो अनलॉक करेंगे तो तुम्हें पता है 2PL क्या कहता है कि एक बार अनलॉक चालू हो गया तो दोबारा लॉक नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, पहले से ही कहीं और लॉक लगा लेते हैं, चेक करते हैं। अच्छा नीचे बी को राइट करना है, बी को अगर राइट करना है तो इसका एक्सक्लूसिव लॉक पहले से ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको अनलॉक कर देते हैं, ठीक है भाई। अब हमने इसको अनलॉक तो कर दिया, ए को हमने राइट कर दिया। अब ट्रांजेक्शन 3 में एक्सक्लूसिव लॉक ए का मिल गया हमें, ट्रांजेक्शन 3 में तो राइट कर दिया। अब नीचे जाके ध्यान से समझना इसको कि इसके बाद क्या आ रहा है, W3 ए के बाद, यानी W3 के बाद W1 नहीं आ रहा है, यानी अब हमें यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक ए के लिए चाहिए, ए के लिए एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ पे ए को अनलॉक करना पड़ेगा, और ए को अनलॉक करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि कहीं और लॉक तो नहीं है। तो हाँ, ए मेरे को बी को राइट करना है, तो बी को एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए। मगर कैसे मिलेगा भाई जब बी का एक्सक्लूसिव लॉक इसके पास है? समझ में आया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, दिक्कत हो गई। तो बी का एक्सक्लूसिव लॉक ऑलरेडी हमारा ट्रांजेक्शन 2 ने ले रखा है, तो अलाउड नहीं करेगा। और इसको बंद कैसे करूँ? अगर मान लेते हैं कि हमने अनलॉक कर दिया ए को, तो हम कहीं नीचे जाके फिर से लॉक नहीं कर सकते, रूल नहीं कहता ऐसा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि हमें अनलॉक कर, देखो मैंने बी को अनलॉक करना है नीचे, ट्रांजेक्शन 2 में बी को अनलॉक करना है नीचे, क्योंकि हमें राइट करने के बाद ही, क्योंकि लॉक मैंने ले रखा है ना, तो मैं अनलॉक जब तक बी को नहीं करूँगा तुम लॉक नहीं लगा सकते हो बी को। तो ये तो भाई दुविधा हो गई, तो नॉट अलाउड बाय 2PL, इसका मतलब आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो समझाने में टाइम लगा, अगर तुम जब सोचोगे तो देख के ही पता चल रहा है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी हमें पता लगाना है। देखो हमें एक शेड्यूल दे रखा है जिसमें ये सारे ट्रांजेक्शंस है, तो तुम्हें दिख रहा है कि डेटा आइटम ए राइट हो रहा है, फिर 2 से 3 जा रहा है, तो हमने 2 से 3 एरो कर दिया। उसके बाद ये 2 से 1 भी जा रहा है, 2 से 1 एरो कर दिया, ठीक है। बी को देखो, 2 से 3 जा रहा है, ठीक है, 2 से 1 जा रहा है, ठीक है, और 3 से 1 जा रहा है, तो 3 से 1 भी कर दिया, ठीक है। ये चीज़ हम बता चुके हैं कैसे करते हैं। एस क्या है, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकला, क्योंकि साइकिल तो प्रेजेंट नहीं है ना, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, तो ऑर्डर बन जाएगा T2 T3 T1, ये हमारा इसका सीरियल ऑर्डर बन गया। अब देखो 2PL चेक करते हैं, तो हमने क्या करा कि जो शेड्यूल में हमें ट्रांजेक्शन दे रखे थे उनको हमने ब्लैक पेन से लिख दिया। तो पहले क्या हो रहा है, राइट हो रहा है ए में ट्रांजेक्शन 2 में, तो एक्सक्लूसिव लॉक ले लेते हैं ए का, क्लियर। अब नेक्स्ट में राइट हो रहे हैं ट्रांजेक्शन 3 में ए का लिए, तो इसका मतलब हमें अनलॉक करना पड़ेगा ए को, है ना। अनलॉक करने से पहले तुम्हें पता है कि एक बार अनलॉक हो गया तो उसके बाद लॉक दोबारा नहीं हो सकता, तो चेक कर लेते हैं कि कहीं नीचे हाँ ज़रूरत है, तो हमें बी की ज़रूरत है राइट करने के लिए, यानी एक्सक्लूसिव लॉक ले लेते हैं बी का, ले लिया भाई। अब अनलॉक कर देता हूँ ये को, अनलॉक हो गया ये, यानी यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, हो गया इस्तेमाल, हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब राइट करने के बाद हमने यहाँ पे पहुँचे, तो ऑलरेडी हमारे पास एक्सक्लूसिव लॉक बी का प्रेजेंट था, तो हमने राइट करने के बाद अनलॉक कर दिया, ठीक है, क्योंकि नीचे रिक्वायरमेंट हो सकती है। अनलॉक कर दिया, वैसे यहाँ खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने अनलॉक कर दिया। अब नेक्स्ट है हमको यहाँ पे राइट करना है ए को इन ट्रांजेक्शन 1 में राइट करना है ए को, तो उससे पहले हमको एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए। अब ये ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे पास ट्रांजेक्शन 3 में, यहाँ पे प्रेजेंट था, है ना। हमने इसको अनलॉक तो करा नहीं था, मगर अब अनलॉक करने की जरूरत है। मगर अनलॉक करने से पहले बार चेक कर लो कि नीचे कहीं और तो लॉक नहीं लगाना, हाँ लगाना है। तो बी के लिए हमने क्या करा, एक्सक्लूसिव लॉक पहले ही लेके रख लिया, समझ में आया? अब यहाँ बी को अनलॉक कर रखा था, है ना, तो यहाँ तो समझ में आया क्यों हमने यहाँ बी को अनलॉक करा, क्योंकि यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक बी का ले रहे हैं, क्लियर। तो हमने बी का एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया और अनलॉक कर दिया ए को, रीजन बीइंग कि यहाँ पे ए काम आएगा, तो एक्सक्लूसिव लॉक हमने ए का लिया, राइट कर दिया। ये चीज़ें देखो कॉमन सेंस में आ रही हैं, समझाने में टाइम लग रहा है, इधर उधर देखोगे तो दिक्कत भी होगी, है ना। थोड़ा सा खुद ही समझ के देखो कि हमने एक्सक्लूसिव लॉक लिया, राइट कर दिया ए को। अब यहाँ पे हमें आराम से राइट कर सकते हैं बी को, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से बी का एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है, ठीक है। अनलॉक कर दिया फिर बी को। अब यहाँ पे हमें जरूरत थी बी की, इसलिए हमने अनलॉक कर दिया, ठीक है। अनलॉक हम नीचे भी कर सकते थे, मगर दिक्कत हो जाती, हमें पहले ही एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए बी का, तो यहाँ अनलॉक करना पड़ा, राइट करा बी को। उसके बाद एक्सक्लूसिव लॉक ए और बी हमारे पास प्रेजेंट थे, दोनों को अनलॉक कर दिया। और जहाँ जहाँ स्टार लगाया उसको ध्यान से देखो, ये लॉक पॉइंट्स हैं,
तो एस इज अलाउड बाय 2PL, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, इक्वल सीरियल क्या बनेगा इसका, मैंने बताया लॉक पॉइंट ऑर्डर बताता है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर लॉक पॉइंट ऑर्डर सेम है, T2 T3 T1। समझ में? नीचे आते हैं, तुम बोलोगे भाई ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, कॉमन सेंस है। अगर मैं कॉमन सेंस तुम्हें बताऊँ कि तुम्हें देखो, तुम्हें डेटा आइटम ए को रीड करना है फिर राइट करना है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, ये ट्रांजेक्शन टी है, तो तुम बताओ तुम पहले एक्सक्लूसिव लॉक लेके रहते होगे क्या? ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सक्लूसिव लॉक में रीड और राइट दोनों हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर मैं कहता हूँ भाई कि अभी रीड कर रहे हो ना, अभी सिर्फ तुम्हें रीड करना है ना, तो शेयर लॉक ले लो, रीड कर लेना, उसके बाद जब तुम्हें चाहिए वो राइट करना है तब लेना एक्सक्लूसिव लॉक ही का। तुम बोलोगे भाई क्यों, ऐसा क्यों? देखो ना, तो एक बार एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी तुम्हें। शेयर में क्या होता है, शेयरिंग हो सकती है, पॉसिबल है। तो मान लो कि किसी और को भी रीड करना होगा ए को, तो शेयर लॉक तुम्हारे पास है, वो भी शेयर लॉक लगा के रीड कर लेगा, तो अदर ट्रांजेक्शन कैन यूज ए फॉर रीड ओनली। समझना है? और जब भी जरूरत हो राइट करने की, तुम उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन क्या कर देना, कि अपग्रेड कर देना लॉक को, हमने शेयर से एक्सक्लूसिव में अपग्रेड कर दिया, क्लियर। उसके बाद अनलॉक कर देना। अब मान लेते हैं कुछ जो है कहेगा कि मैं क्यों करूँ ये सब, मैं पहले एक्सक्लूसिव ए लेके रखूँगा। भाई तुमने पहले क्या करा, एकदम क्रिकेट की किट खरीद ली, बैट बैट चाहिए था, क्रिकेट की किट खरीद ली। अब इससे क्या होगा भाई, देखो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है ना। अब यहाँ पे तुमने एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया, अब नीचे जाके राइट भी इजीली हो गया, अनलॉक कर दिया, ठीक है, सब कुछ अच्छा हुआ, मगर औरों को जरूरत होगी तो, ठीक है, तो नो अदर ट्रांजेक्शन कैन यूज़ ए फॉर रीड, कोई रीड नहीं कर सकता अगर बीच में किसी को करना होगा तो ये रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं होना, इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंकरेंसी कम होना। ठीक है, तो ये 2PL विद लॉक अपग्रेडिंग है, ये विदाउट लॉक अपग्रेडिंग है। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, जैसे कि लिखी हुई है तो पढ़ लेते हैं, और तुम्हें अब समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। कि अगर ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड रीड करना एंड राइट करना, तो ट्रांजेक्शन शुड लॉग ए इन शेयर्ड लॉक, ठीक है, फॉर ए टू परफॉर्म रीड। समझना है? तो रीड करने के लिए शेयर्ड लॉक ए लगाओ बिफोर राइट करने का, और जैसे ही बिफोर राइट आया शुड अपग्रेड लॉक टू एक्सक्लूसिव मोड। जैसे राइट करने की बात है उससे पहले ही तुम एक्सक्लूसिव लॉक में अपग्रेड कर दो बाय रिक्वेस्टिंग एक्सक्लूसिव लॉक ऑफ ए। और लॉक अपग्रेडिंग शुड बी इन लॉकिंग फेज ऑनली। लॉकिंग फेज मतलब कि ये तो ऑब्वियस बात है, 2PL की कंडीशन ही है कि सिर्फ लॉक तुम तभी कर सकते, लॉक अपग्रेड तभी हो सकता है जब लॉकिंग फेज हो, है ना। मैंने बताया था ना कि लॉकिंग फेज होता है, उसके बाद अनलॉक एक बार शुरू हो गया तो फिर नीचे अनलॉकिंग फेज होता है, उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय तो अनलॉक ही करेंगे, ऐसे अपग्रेड वगैरह ये कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ समझ में आती है। एडवांटेज मैंने तुम्हें बता दिया कि लॉक अपग्रेड से क्या होता है, मोर डिग्री ऑफ कंकरेंसी आता है। इसने शेयर्ड लॉक लिया तो और लोग भी शेयर कर सकते हैं, तो अच्छे से रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं। और एक और बात है कि 2PL कंडीशन बाय डिफॉल्ट कंसीडर लॉक अपग्रेडिंग, तो ऐसा मत समझना कि एक नया फीचर है भाई, ये बाय डिफॉल्ट है। ये कुछ ऐसी बातें हैं, अच्छे काम हैं कि दूसरों को भी मिले, तो ये हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं ये चीज़ें, है ना, कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो ऐसा नहीं है कि तुम जब बोला जाएगा तभी करना है, नहीं, बाय डिफॉल्ट है। देखो एग्जांपल के साथ देखते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास शेड्यूल दे रखा है, और अच्छी बात यह कि सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है, पहले रीड हो रहा है उसके बाद राइट हो रहा है। तो देखो R2 है, उसके बाद W1 है, यानी 2 के बाद 1, ठीक है, और यहाँ R2B W1B यानी 2 के बाद 1, तो यही ऑर्डर है। तो ये तो दिख रहा है साफ कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अब जरा एक बार इसका हम ट्राई करके देखते हैं बिना लॉक अपग्रेड के, तो होगा क्या। मान लो कि तुम्हें ए को रीड करना है ना, और ट्रांजेक्शन 2 में भी ए को रीड करना है, तो तुमने क्या करा, तुमने देखा कि भाई मेरे को आगे जाके देखो, लास्ट में जाके मेरे को राइट करना है ए को, तो मैं पहले से उसके एक्सक्लूसिव लॉक लगा के रखता हूँ। ठीक है, तुमने थोड़ा सेल्फिश बने, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश बने कि पहले से एक्सक्लूसिव राइट ले लिया जब चाहिए भी नहीं था। रीड करने में तो शेड से भी काम हो जाएगा, मगर तुमने बोला भविष्य में मेरे को काम आने वाला है ना, तो एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, और जैसे इसको रीड करना था नहीं कर पाया, शेड ही लॉक मांग रहा था, ये तो गुना थोड़ी था, शेड मांग रहा था, मगर तुमने बोला नहीं मुझे आगे काम है। अरे भाई मेरे को तो अभी काम है ना, कितना टाइम लगेगा तेरे को, मैं लौटा दूंगा तेरे को बाद में, है ना। तो नॉट पॉसिबल विदाउट लॉक अपग्रेड, 2PL नॉट पॉसिबल। बहुत मीन आदमी था ये। यही बात यहाँ देखा जाए, मान लो कि कोई अच्छा आदमी आ गया, उसने बोला नहीं शेयरिंग इज केयरिंग, तो उसने क्या करा, शेयर कर दिया, शेयर लॉक लिया, रीड करा, इसने भी शेयर लॉक ले लिया, रीड करा, शेयर लॉक अलाउड होता है रीड के लिए, बी का भी शेयर लॉक लिया, रीड करा। अब इसको जब जरूरत थी एक्सक्लूसिव लॉक की, है ना, बी के लिए, तो बी को अनलॉक करना पड़ेगा यहाँ, तो ए को भी अनलॉक कर दिया साथ में, यानी दोनों ही अनलॉक कर दिए। कितनी अच्छी बात है, फटाफट इसने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, दोनों ने काम खत्म करा राइट करने का, उसके बाद अनलॉक कर दिया, तो दिस इज पॉसिबल। तो विद लॉक अपग्रेडिंग 2PL अलाउड है, ठीक है, ये केस जो है अलाउड है। लिमिटेशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो 2PL रिस्ट्रिक्शन में फॉर्म डेडलॉक फॉर्म कर सकते हैं। देखो तुम्हारे पास 2 ट्रांजेक्शन है T1 T2, पहले में रीड करना है ए और बी को, दूसरे में राइट करना है बी और ए को, समझ में आया। तो देखो पहले ट्रांजेक्शन में सिर्फ रीड करने के लिए तो शेयर लॉक लगेगा, तो हमें 2 शेयर लॉक चाहिए, शेयर लॉक ए के लिए और बी के लिए, उसको अनलॉक भी करना है। यहाँ पे हमें 2 एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए, बी के लिए और ए के लिए, उसको अनलॉक भी करना है। तो डेडलॉक की सिचुएशन क्या होगी कि मान लेते हैं हमें यहाँ पे हमने रीड करा ए को, शेयर लॉक ले लिया, अब ट्रांजेक्शन 2 ने राइट करा बी को, तो उसने क्या करा, एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया बी का, ठीक है भाई चलो। अब हमें रीड करना है बी को, देखो ए के लिए हमने शेयर लॉक लेके रीड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें बी को राइट करना था, एक्सक्लूसिव लॉक लेके राइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मगर अब मुझे रीड करना है बी को, रीड करने के लिए मुझे शेयर लॉक चाहिए। अब शेयर लॉक ले नहीं सकते, डिनाइड, मना कर दिया, क्योंकि हमारे एक्सक्लूसिव लॉक को बंद तो करो, यहाँ लॉक तो करो। इसने बोला मैं अनलॉक क्यों करूँ भाई, क्योंकि मुझे नीचे मैंने बताया ना कि तुम्हें बी को अनलॉक करना है, तो उससे पहले एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए होगा ए के लिए, बात समझ में आई। और यहाँ पे बी बोलेगा कि देखो शेयर लॉक ए, फिर हमने रीड कर दिया, अब यहाँ शेयर लॉक बी लिया हमने, राइट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर केस में तुम्हें नीचे रीड के लिए बी के शेयर लॉक चाहिए, अब ये नहीं मिलेगा जब तक तुम इसको अनलॉक ना कर दो,
और ये अनलॉक नहीं करेगा, देखो एक बार अनलॉक हो जाता है तो हम दोबारा नहीं मांग सकते, मगर उसको नीचे चाहिए, उसको एक्सक्लूसिव लॉक ए के लिए चाहिए, तो या तो वो एक्सक्लूसिव लॉक यहाँ मांग ले, है ना, और यहाँ वो देगा कैसे, क्योंकि यहाँ अनलॉक होना पड़ेगा। बात समझो, अनलॉक जब तक कोई एक नहीं करेगा तब तक फंसे रहेंगे दोनों। तो इसको यहाँ शेयर लॉक लेने से मना कर दिया क्योंकि T1 वेटिंग फॉर T2, और इसको यहाँ डिनाई कर दिया एक्सक्लूसिव लॉक का लेने से क्योंकि T2 वेटिंग फॉर T1। तो ये डेडलॉक कंडीशन है, ठीक है, कि दूसरा वेट करे पहला अनलॉक करे। अनलॉक पहला इसलिए नहीं कर रहा कि नीचे काम आएगा, यहाँ पे अगर मैं अनलॉक कर देता हूँ ए को कि यहाँ काम आ जाए, मगर ये बोलेगा कि नीचे लॉक लगा रहे हैं ना, तो शेड लॉक चाहिए, तो शेड लॉक को ऊपर लेना पड़ेगा, तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो देख रहे हो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, डेडलॉक हो रहा है। दूसरा केस है कि स्टारवेशन हो जाता है, भुखमरी हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा हिंदी हो गया। 2PL रिस्ट्रिक्शन में लीड टू स्टारवेशन, वन ऑफ द ट्रांजेक्शन की वेटिंग फॉर रिसोर्सेज। देखो डेडलॉक तो मैं समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। स्टारवेशन में क्या होता है, हमेशा गरीब के साथ होता है ऐसा कि अमीर लोग क्या करते हैं, वो जब जब मन करता है तब तक रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते रहते हैं, खूब एसी में रहते हैं। देखो T1 T2 T3 T4 T5 है, T2 को क्या करना था, शेड लॉक चाहिए था और उसने अनलॉक करना है बाद में। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए ए के लिए क्योंकि इसको राइट करना था, इसको मना कर दिया गया क्योंकि T1 वेटिंग फॉर T2। जैसे ही इसने बोला मेरा शेयर लॉक मैं अनलॉक करूँगा तब तू ले लियो, वो उसके बीच में क्या हुआ, दूसरा अमीर ज़्यादा आ गया, उसने क्या बोला, मुझे चाहिए शेयर लॉक। तो शेयर लॉक तो बढ़ सकते हैं आपस में, बढ़ गए। अब इसका थोड़ा और लंबा टाइम है, अब इसको एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए, इसने T1 वेटिंग फॉर T3 का वेट कर रहा है। अब तभी बीच में चौथा अमीर ज़्यादा आ गया, उसने बोला मैं कर रहा हूँ शेयर लॉक का यूज़। शेयर लॉक का यूज़ तो कोई भी कर सकता है, जिसको राइट करना है, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, उसको ही नहीं मिल रहा है, फिर से डिनाई हो गया। तो ट्रांजेक्शन वन कीप वेटिंग, जो स्टारवेशन केस है। क्लियर। सो थर्ड है, पहला हमने देखा कि डेडलॉक हो सकता है, दूसरा स्टारवेशन हो सकता है, तीसरा है कि 2PL रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट सफिशिएंट फॉर अवॉइडिंग इरिकवरेबल प्रॉब्लम, कास्केडिंग रोलर प्रॉब्लम और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। यानी 2PL रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं कर, मतलब नहीं कर सकती। इरिकवरेबल प्रॉब्लम, कास्केडिंग रोलर प्रॉब्लम, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, इनको अवॉइड नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, इसको कौन अवॉइड करता है, इन तीनों प्रॉब्लम्स को, जो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होता है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये चीज़ हुई कि इन्होंने राइट करा, रीड करा, सेकंड ट्रांजेक्शन राइट करा फर्स्ट ने, रीड करा सेकंड और कमिट कर दिया सेकंड ने। क्या तुम ऐसे मान लो कि इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या करा, कमिट पहले कर दिया, पहले होना क्या चाहिए था, C2 का कमिट बाद में होना चाहिए था C1 से, क्योंकि तुमने अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पे पहले कमिट कर दिया, मान लो ये रोल बैक हो गया तो फिर इरिकवरेबल हो जाएगा ना। तो इरिकवरेबल शेड्यूल अलाउड बाय 2PL, तो यहाँ देखो ये अलाउड है। अगर 2PL के थ्रू चेक करें कि राइट करे उससे पहले हमने एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया, फिर हमने एक्सक्लूसिव B का ले लिया, नीचे जरूरत है यहाँ लॉक कर दिया, ठीक है, यहाँ में हमने रीड शेयर्ड लॉक लिया रीड करने के लिए, यहाँ हमने राइट कर दिया और अनलॉक कर दिया, अनलॉक करने के बाद यहाँ यूज़ कर लिया एक्सक्लूसिव, और देखो सब कुछ सही है, राइट करने के बाद सबको अनलॉक करके कमिट कर दिया। तो इवन दो कि ये 2PL के थ्रू सही है, अलाउ कर रहा है, मगर ये इरिकवरेबल प्रॉब्लम, इरिकवरेबल शेड्यूल है, ठीक है। तो इस चीज़ से डील करने के लिए हमारे पास एक नया आता है, दैट इज स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल। नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। पहला कि बेसिक 2PL लग रहा है, 2PL का बेसिक क्या कहता है कि लॉक रिक्वेस्ट आर नॉट अलाउड इन अनलॉकिंग फेज, ठीक है, एक बार अनलॉकिंग फेज शुरू हो गया उसके बाद लॉक नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल दूसरा है, स्ट्रिक्ट 2PL है ना, तो सेकंड दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि ऑल एक्सक्लूसिव लॉक्स ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट होल्ड अंटिल कमिट या रोल बैक। यानी जो भी लॉक्स एक्सक्लूसिव लॉक्स होंगे ना वो एक्स वाले, वो रोके जाएंगे, ठीक है, तब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक कमिट या रोल बैक ना हो जाए, यानी अनलॉक नहीं करेंगे उनको। देखो कैसे, तो यहाँ अगर हम ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2 की बात करें, तो ट्रांजेक्शन 1 में जैसे ही हमने एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया ई के लिए, तो जब तक कमिट या रोल बैक ना हो जाए उसके बाद ही अनलॉक करूँगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ रीड और राइट हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में देखो ट्रांजेक्शन टी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, शेड और एक्सक्लूसिव लॉक्स प्लस स्ट्रिक्ट 2PL। तो ये ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है वो हमारे ट्रांजेक्शन है, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं अलग अलग डेट आइटम्स को। तो रीड कर रहे हैं तो डेट आइटम ए को तो उसका शेड लॉक ले लिया, फिर राइट कर रहे हैं बी में तो एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया, ये सब तो ठीक है। वो यहाँ देखो जो चीज़ें रीड कर रहे हैं उसको हम अनलॉक कर सकते हैं, जैसे अनलॉक कर दिया ए को, क्योंकि हम ए को सिर्फ रीड कर रहे थे, राइट नहीं कर रहे थे। यहाँ कह रहे हैं ना स्ट्रिक्ट रिकवरेबल में ऑल एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो कमिट के बाद आने चाहिए। जहाँ जहाँ राइट करें, जैसे बी को हमने राइट करा तो कमिट के बाद हमने लिखा है उसको, सी को भी राइट करा था, डी को भी राइट करा था, तो ये अनलॉकिंग फेज आ गया, ये लॉकिंग फेज आ गया, ठीक है। इन दोनों को क्यों नहीं हमने कमिट से पहले कर दिया, क्योंकि एज देवर रीड ऑनली, तो हमने इसको अनलॉक कर दिया। एक्सक्लूसिव लॉक्स को ही हमें कमिट की बात करना है, रीड तो अलाउड है। तो स्ट्रिक्ट 2PL क्या है, गारंटी देता है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, दैट इज इक्वल सीरियल बेस्ड ऑन लॉक पॉइंट ऑर्डर, ठीक है, लॉक पॉइंट ऑर्डर पे बेस्ड है, बता रखा है। गारंटी स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गया क्योंकि 2PL है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होगा क्योंकि स्ट्रिक्ट है, और मे पॉसिबल डेडलॉक एंड स्टारवेशन, ये तो 2PL, ये 2PL की एक लिमिटेशन है ही, है ना। ये रिग्रेस बोलते हैं। बेसिक 2PL लगना ही है कि लॉक रिक्वेस्ट आर नॉट अलाउड इन अनलॉकिंग फेज। मगर सेकंड कंडीशन है कि जो भी लॉक्स होंगे, यानी शेयर्ड हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, मस्ट बी होल्ड अंटिल कमिट या रोल बैक। सिंपल है, जैसे ये जो दो हमने कमिट से पहले डाल दिए थे ना, तो ये भी पहले बाद में आएंगे, यानी सारे लॉक देखो रिग्रेस 2PL में यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन आया वही शेयर्ड एक्सक्लूसिव रिग्रेस 2PL, जो भी हमने शेयर्ड लॉक लिए, जितने भी हमने एक्सक्लूसिव लॉक लिए, कमिट के बाद वो सारे अनलॉकिंग फेज हुए, यानी यहाँ लॉक पॉइंट क्या हो गया, कमिट हो गया, लॉक पॉइंट कमिट हो गया। यानी देखो सेकंड पॉइंट यही बता रहे हैं, फर्स्ट पढ़ लेते हैं, गारंटीड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, ये तो होना ही है क्योंकि 2PL है। ईच सीरियल शेड्यूल इज ऑर्डर ऑफ कमिट, कमिट का जो ऑर्डर है ना, जो पहले कमिट हो रहा है जो दूसरा हो रहा है वही हमारा सीरियल शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। फिर गारंटी फॉर स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी,
ठीक है। गारंटी स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होगा क्योंकि हम बाद में अनलॉक कर रहे हैं, और नॉट फ्री फ्रॉम डेडलॉक एंड स्टारवेशन, ये भी फ्री नहीं है, डेडलॉक स्टारवेशन इसमें भी होगा। ठीक है, तो किस में नहीं होता ये बता दो, तो उसमें आते हैं कंजर्वेटिव 2PL। देखो कंजर्वेटिव 2PL में स्टारवेशन तो हो सकता है मगर डेडलॉक फ्री होगा। कैसे, क्या करते हैं ऐसा इसमें, ट्रांजेक्शन मस्ट चेक अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल डेटा आइटम। ट्रांजेक्शन को पहले अपने सारे डेटा आइटम की अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी। इफ ऑल डेटा आइटम आर अवेलेबल देन ट्रांजेक्शन शुड लॉक ऑल डेटा आइटम। जब सब अवेलेबल होंगे ना तभी वो लॉक करेगा, तभी लॉक करेगा। समझ में आ रहा हो कि क्या डिसएडवांटेज होने वाली है। बिफोर रीड राइट ऑपरेशन, अदरवाइज ट्रांजेक्शन शुड वेट एंड रीचेक। देखो कि ट्रांजेक्शन है हमारे पास, हमने क्या करा, रीड राइट अलग अलग चीज़ें हैं ABCD की, हमने सबके क्या ले लिए पहले से ही, हमने सारे के सारे लॉक्स ले लिए, है ना। कह रहे ट्रांजेक्शन शुड लॉक ऑल द डेटा आइटम, तो हमने पहले लॉक कर दिया, शेयर से एक्सक्लूसिव से सबको लॉक कर दिया जो भी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद करते रहो ऑपरेशंस, ठीक है। और अनलॉक मैंने बीच बीच में करता रहा हूँ, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि अनलॉक जरूरी नहीं है लास्ट में करना है, क्या करना है, अनलॉक का लेना देना ही नहीं है कंजर्वेटिव में। कंजर्वेटिव सिर्फ कंडीशन देते हैं हमारे पास, लॉकिंग की सब कुछ लॉक पहले कर दो, अनलॉक तुम बाद में जब मर्जी करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनलॉकिंग फेस बीच में भी चलता रहेगा। तो लेस डिग्री ऑफ कंकरेंसी क्योंकि रिसोर्स होल्ड है ना, रिसोर्स होल्ड यहाँ देखो कैसे, मान लो कि ABCD तो D अवेलेबल नहीं है, मान लो कभी C अवेलेबल नहीं है, फिर D अवेलेबल नहीं है, तो स्टारवेशन तो होगा ही होगा, स्टारवेशन कैन अकर, क्योंकि जब सब कुछ अवेलेबल होगा तभी अलाउड है ना। और नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल ऑलवेज नहीं होता। देखो एक्सप्रेसिव पावर, ये जो हमने वेन डायग्राम बनाते हैं इसको गोला मान के चलना, मैं इसको थोड़ा अच्छे से ऊपर दिखा देता हूँ। ये बस आखिरी पॉइंट है, मान के चलना कि ये सर्कल है, इतना बड़ा सर्कल बनाना पड़ता, इसलिए मैंने हाफ ही दिखाया कि सीरियल शेड्यूल है, उसके बाद रिकरस 2PL आता है, उसके बाद स्ट्रिक्ट 2PL आता है, फिर बेसिक 2PL, फिर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, फिर व्यू सीरियलाइजेबल, फिर कंकरेंट शेड्यूल। ठीक है, अब कंजर्वेटिव 2PL जो है वो यहाँ पे तो डब्बा बना रखा है ना, तो कंजर्वेटिव 2PL मे बी स्ट्रिक्ट रिकवरेबल और मे नॉट बी स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। ठीक है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो भी सकता है वो, या स्ट्रिक्ट रिकवरेबल नहीं भी हो सकता। सेकंड है गारंटीड पार्ट ऑफ बेसिक 2PL, बेसिक 2PL में तो आएगा ही आएगा। देखो कंजर्वेटिव 2PL बेसिक 2PL में तो आएगा ही आएगा क्योंकि 2PL की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। बट मे बी सीरियल, रिगरस, स्ट्रिक्ट, ये तीनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पता चल लेते हैं।